दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। रविवार को हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का रेवाड़ी में आगमन हुआ। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जिला भाजपा पदाधिकारियों और नगर पार्षदों ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली और महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने क्या कहा, आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप देखते रहिए हेलो न्यूज वर्ल्ड सोच बेहतर कल की। नई खबर के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक दीजिए पत्रकार दिनेश विद्यार्थी को इजाजत। नमस्कार। चांदनी दोबारा खींचना इसकी लगाओ। मैं आग्रह करूंगा श्याम चुग जी वाइस चेयरमैन, विजय राव जी, शैलेंद्र सतीजा जी। आज की स्वागत सभा उपस्थित महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया जी, हमारी म्यूनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन पूनम जी, हमारे वाइस चेयरमैन श्याम चुग जी, हमारी उपाध्यक्ष बाल कल्याण परिषद की परेशा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष दीपक मंगला जी, और यहाँ पर जितने भी पार्षदगण आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारी जिला पार्षद शारदा जी भी हमारे बीच में हैं। आज रेणु जी हमारे बीच में आई हैं और रेणु जी को मैं तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए जो मैं जानती हूँ। अभी यहाँ पर बात हो रही थी कि ये नहीं सामने आ पाए, या दीपा जी क्या कर रही हैं, या हिमांशु की बारी नहीं आई है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में हमें आदत है रूट बन के काम करने, जिस पर पूरा वृक्ष खड़ा है। तो रेणु भाटिया जी को मैं अगर उस रूट का एक पार्ट कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस प्रकार से उनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, उस समय में जिस समय में महिलाएं बाहर नहीं निकलती थी, उस समय दूरदर्शन में काम करना, और जिस तरह से उन्होंने परिवार का उनको सपोर्ट मिला, उनके हस्बैंड का, उनकी मदर इन लॉ का, और बाहर निकल के उन्होंने जिस ढंग से काम किया, मेरे साथ प्रवक्ता रही हैं और अब महिला आयोग की अध्यक्ष है। अभी उनका कार्यकाल भी बढ़ा है, उसके लिए भी हम इनको बधाई देते हैं। एक बार जोरदार तालियों। जितनी सिंपल शांत यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, उतनी ही बोल्ड महिला आयोग के अध्यक्ष है। अगर महिलाओं की बारी आती है तो महिलाओं के लिए अगर कुछ कहना है तो वो 1 मिनट के लिए भी पीछे नहीं हटती। अभी हम बैठकर जिक्र भी कर रहे थे कि बहुत बार हम न्यूज़ में भी सुनते रहते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पूरी, कहते हैं ना कि बोल्ड बनकर जिस तरह से महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई, उसके सामने कोई भी आ जाए परवाह नहीं है। उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आप सभी महिलाओं की शक्ति हैं। आज आप सबसे मिलवाने के पीछे एक कारण ये था कि एक ऐसी शख्सियत जो बिना अपने नाम के पार्टी के लिए भी काम करते रहे, अब महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, और उनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट जिनके साथ में है, उनके साथ एक मुलाकात होना, और साथ के साथ महिला होने के नाते, क्योंकि आप सभी जो लोग हैं वो क्षेत्र में काम करते हैं, कोई सामाजिक में, कोई राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो महिलाएं हमारे संपर्क में आती हैं कि कई बार उनके साथ उत्पीड़न हो जाता है, और हम कई बार हमें पता ही नहीं होता हम क्या करें। उस स्थिति में हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी पार्टी ने एक ऐसा चेहरा हमारे साथ रखा हुआ है, एक ऐसा जो व्यक्ति है हमारे साथ रखा हुआ है कि अगर महिलाओं से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, महिलाओं के ऊपर कहीं पे भी उत्पीड़न होता है, हमारे अगर जानकारी में आता है, तो तुरंत हम यहाँ पर सूचना दे सकते हैं, और प्रॉम्प्ट एक्शन जिसको कहा जाता है, तुरंत एक्शन करने में मैंने लगातार देखा है। जब भी कॉल गया, किसी भी महिला की बात आई, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी से आ रहे हैं, कहीं से भी कोई भी पहुंच गया, एक बार पहुंचने की देर है, और पहुंचने के बाद किस प्रकार से एक्शन होता है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी कि रेवाड़ी की एक महिला के साथ अत्याचार की ही बात हो रही है। तो उसके जो पति हैं वो कनाडा में थे, और शादी के बाद 2-3 महीने या शायद 6 महीने साथ में रहे, और दहेज वगैरह सब अपने कब्जे में कर लिया, और पति चला गया कनाडा में, और वो पंजाब के रहने वाले थे, और वो आने को तैयार नहीं थे, ना कांटेक्ट में आ रहे थे, ना डिवोर्स दे रहे थे, ना जो दहेज लिया वो दे रहे थे, ना ही बात कर रहे थे, और कम से कम उसको 2-2.5 साल हो गए थे उस लड़की को, कि वो परेशान हो रही थी कि मैं किसके पास जाऊँ, कहीं से भी कोई सहायता नहीं। पुलिस भी क्या करेगी, वो सामने वाले आ ही नहीं रहे सामने, उनका
लेटर भेजे जाओ, कनाडा में आप भेजे जाओ, कहीं पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हो रहा था। और जब हम पहुंचे रेणु जी के पास तो उन्होंने फ़ोन करके बोला कि इस डेट को आप चंडीगढ़ आ जाओ। लड़की वाले थोड़ा डर गए कि चंडीगढ़ पंजाब के पास है, कि कहीं हमारे साथ गलत तो ना हो जाए, वो बहुत स्ट्रांग लोग हैं। मैंने कहा आपसे ये ना समझो, आपसे स्ट्रांग एक महिला जो है, उनसे स्ट्रांग एक महिला चंडीगढ़ में बैठी हुई है, आप वहाँ पर पहुँचिए। पहली बार ऐसा हुआ 2.5 साल में, वो जो लड़का है उसका पूरा का पूरा परिवार वहाँ पर बैठा था। कारण एक चीज़ कही उनको, वहाँ पे कनाडा से ऐसे निकाल कर बाहर करेंगे, एक लेटर जाएगा यहाँ राज्य महिला आयोग से जाएगा, उसके बाद वो जो राष्ट्रीय महिला आयोग से जाएगा और वहाँ से एम्बेसी से होते हुए उसके पास जाएगा, और कनाडा से उसको तुरंत बाहर निकाल कर फेंकेंगे कि ऐसे एक महिला के साथ वो अत्याचार करके आएगा। वो हैरान हो गए कि अच्छा पूरा परिवार आ गया उठकर, फादर भी आ गया, चाचा भी आ गया, मतलब जो दूर दूर के रिश्तेदार थे सब वहां पर पहुंचे हुए। और एक चीज उनको भी कही कि मेरे को अगली हियरिंग में लड़का चाहिए, इस लड़की की जिंदगी आप ऐसे नहीं खराब कर सकते कि आप तो शादी करके छोड़ गए, ना डिवोर्स कर रहे हो, ना इसको आप इसका जो हक है, जो महिला का धन होता है वो वापस नहीं कर रहे हो। और मैं बहुत धन्यवाद भी करना चाहूंगी रेणु जी का, वो तुरंत वो जो सारा विद इन 1 और 2 मंथ, अगली हियरिंग में वो लड़का भी था और 1 और 2 मंथ में वो सारा का सारा मैटर सॉर्ट आउट हो गया और वो लड़की जो है वो उन लोगों के चुंगल से छूट गई। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं मेरे सामने, मैंने खुद देखा। यही कहना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी महिलाओं को भी आगे किया जो बाकी महिलाओं के बारे में स्ट्रांगली एक्शन ले सकती है। तो आज इनका यहाँ पर होने का कारण ये है कि अगर कोई भी ऐसा आपके पास उदाहरण आता है तो आपके पास एक बहन है जिसको आप तुरंत कॉल करके या तुरंत उनसे आप बात कर सकते हैं। और मैं अनुरोध करना चाहूँगी रेणु जी से कि वो कुछ अपनी गाइडेंस दें। बहुत शुक्रिया मुझे इतना प्यार, इतना मान देने के लिए। मैं आप ही के बीच में से उठी हुई कार्यकर्ता हूँ। ये मेरे भाजपा का 35वां वर्ष है जब मैं भाजपा से जुड़ी इंडिविजुअल, परंतु परिवार जनसंघ का, ससुराल का भी, मायके का भी पाकिस्तान के समय का है। और जैसे अभी वंदना ने कहा, जब जड़ें मजबूत होती हैं तो टहनियाँ बाहें फैला के मजबूती से खड़ी होती हैं और आप तेज आंधियों में, हवाओं में भी आप डरते नहीं। आपको एक ऐसी जिला अध्यक्षा मिली है। मैंने बहुत कम समय में इससे नोट किया था कि ये बहुत डीपली हर चीज़ को देखती है, चाहे इसको कोई विषय दिया जाए। जब हम साथ में डिबेट्स करते थे तब भी मैं इसकी भाषा, इसकी शैली, जब विपक्ष में बैठते थे तब भी, और जब साथ हो गए तब भी, मैंने ये नोट किया कि ये बहुत गहराई से चीज़ों को देखती थी। ऐसा व्यक्ति जो छोटी छोटी बात का ध्यान रखे, वो व्यक्ति बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है। और अब मैंने देखा एक जिला अध्यक्ष के नाते, अभी ऊपर बैठे बैठे भी हम आपस में बात कर रहे थे, ये लोग सबको फोन्स कर रही थी, वो न रह जाए, उसको बोलना है, भाई न रह जाए, वो सारी बहनें आ गई कि नहीं आ गई। तो मैं वही सोच रही थी, बात मेरे से कर रही है, फोन उधर कर रही है, इससे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं हो सकती। और मैं सबसे ज़्यादा सौभाग्यवान इनके पतिदेव को समझ